गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 11 शब्द और वाक्य को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने शब्द के बारे में पढ़ा था। शब्द किसे कहते हैं, क्या है और उसके क्या भेद हैं, इनके बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे वाक्य के बारे में कि वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य क्या है और इसके कितने अंग हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं। जैसा कि आप पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। पढ़ा था ना आपने कि वर्णों को मिला करके शब्द बनता है। उसी तरह से शब्दों को मिला करके वाक्य का निर्माण होता है। जैसे आप अपने पाठ्य पुस्तक में ही देखिए, उदाहरण में दिया गया है कि मोनिका साइकिल चला रही है। मोनिका एक अलग शब्द है, साइकिल अलग शब्द है, चला रही, चला अलग है, रही है। तो इस तरह से इतने सारे शब्दों को जोड़ करके और तब वाक्य बना। समझ गए कि वाक्य कैसे बनता है? शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। चलिए अब हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। तो सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। यानी कि शब्द जो हमने बनाए हैं, जो शब्द लिए हैं, उन सारे शब्दों को ऐसे जगह होना चाहिए जिससे कि जिसका जो मेल है उसका कोई अर्थ निकले, हमें पता चल जाए कि ये इस वाक्य में क्या कहा जा रहा है। तभी एक अच्छा वाक्य, शुद्ध वाक्य का निर्माण होता है। अब हम जान लेते हैं कि वाक्य के अंग के बारे में। वाक्य के 2 अंग होते हैं, यानी पूरे वाक्य को 2 भागों में बांटा जाता है। एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। यानी कि उद्देश्य यानी जिसके बारे में बात की जाती है। उद्देश्य जिसके बारे में वाक्य के अन्य जो पार्ट है, वाक्य का अन्य पार्ट जो है, भाग जो है, जिसके बारे में बताता है, वह उद्देश्य कहलाता है। और दूसरा अंग है विधेय। यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय कहलाता है। जैसे हमने पहला जो उदाहरण लिया था उसी को हम लेते हैं कि मोनिका साइकिल चला रही है। तो साइकिल चला रही है, किसके बारे में कहा जा रहा है? मोनिका के बारे में। तो मोनिका क्या हुई? उद्देश्य। और दूसरा है कि साइकिल चला रही है। अब मोनिका के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि साइकिल चला रही है। तो ये जो पार्ट है उसको हम विधेय कहते हैं। विधेय कहते हैं। ये पार्ट क्या है? विधेय। अब आप समझ लीजिए एक दूसरा उदाहरण भी लेकर के, जो आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया गया है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें क्रिकेट खेल रहे हैं, ये क्या है? विधेय है। और क्रिकेट खेलना किसके बारे में कहा जा रहा है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं? तो बच्चों के बारे में। तो इसलिए क्या है? बच्चे क्या है? विधेय, उद्देश्य है। अब आप समझ गए कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, ये भी आपने अच्छी तरह जान लिए हैं। अब आप इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। धन्यवाद।